हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आपका जो चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, उसमें जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने कर लिए थे, और जो आज की क्लास है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बात सुन लीजिएगा भाई। अगर इससे पहले वाले कोई क्वेश्चन अगर ना हो पाए हो आपके तो बताइएगा, पहले हम उन क्वेश्चनों को आपको बता दें, फिर जो है हम लोग आगे की ओर बढ़े। बोलेंगे हो गया था क्वेश्चन, पीछे वाले क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। ठीक, हो चुके हैं तो भैया फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अगर हो चुके हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जरा देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? लिखा हुआ है एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब। यदि एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, तो दर्शाइए यू अपान एक्स प्लस वी अपान वाई इज इक्वल टू 4x² माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, ये जो भी हम लोगों को सॉल्व करना है, तो चलते हैं। देखिएगा भाई, यहां से देखते हैं हम लोग। हो गए थे सर दिव्या ठाकुर। ठीक, अच्छा, तो बढ़िया बात है भाई। दिव्या अगर हो गए थे तो हम लोग आगे जो है क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। देखिएगा, देखिए भैया, यहाँ से x प्लस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या दिया जा रहा है, u प्लस आई वी। तो हम लोग पहले इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या बनना है, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब, जिसका फार्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब का a क्यूब प्लस बी क्यूब। दोनों का क्यूब हमने अलग अलग कर दिया भैया, एक साथ करे ले रहे हैं। ठीक, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। अब देखते हैं जरा यहां से। देखिए, हमने आपको बताया था आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का आई। कैसे आया था भाई? आई क्यूब को हम लोग लिख रहे थे क्या, आई स्क्वायर इंटू आई। क्या लिख रहे थे हम लोग, आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 और इंटू आई यानी माइनस का आई। तो हम भैया देखना, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लिखा हमने एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब आई। ठीक, माइनस का आई जो है हमने यहाँ पर माइनस आगे कर लिया और आई लिख दिया। फिर देखते हैं 3xy के अंदर गुणा कराएंगे इसकी, देखना कितना आता है, 3x² वाई आई। ठीक, फिर कराते हैं, देखना कितना आ जाएगा, 3xy² और आई स्क्वायर, क्योंकि इसमें आई है, इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। ठीक, सुनते रहिएगा भाई, देखते रहेंगे यहाँ से। देखिए, एक्स क्यूब आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, तो ये माइनस का हो गया क्या, माइनस का 3xy²। और यहां से देखेंगे, यदि हम लोग आई कॉमन कर लेंगे प्लस, अगर आई कॉमन कर लिया तो कितना आ जाएगा, 3x² वाई माइनस वाई क्यूब और आई। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भैया। इज इक्वल टू कितना हो गया, u प्लस आई भी हो गया। अब देखेंगे, तुलना कर लेंगे, वास्तविक भाग अलग हो गया, काल्पनिक भाग जो है अलग हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए, वास्तविक भाग u इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स क्यूब माइनस 3xy²। और v इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, v इज इक्वल टू 3x² वाई माइनस का वाई क्यूब। ठीक, अच्छा, इतनी बात तो सब लोगों को भाई समझ में आ गई होगी। अब जो है हम लोग u v के मान जब हम लोगों को पता चल गए, तो ये जो हमें दिया जा रहा था क्वेश्चन, इसका हम लोग LHS जो है सॉल्व करेंगे, RHS लेकर के आएंगे। ठीक, तो भैया सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका LHS देख लेते हैं। LHS आपका क्या लिखा हुआ है, इसका u अपान एक्स प्लस वी अपान वाई लिखा हुआ है। ठीक, रखते हैं भैया। u, ये क्या लिखा हुआ है u,
एक्स क्यूब माइनस का 3xy² अपान एक्स प्लस v की वैल्यू रख लेते हैं 3x² माइनस का y³ अपान y। ठीक, अब जरा देखते हैं इसके बाद क्या आएगा भैया। दिव्या जी क्या बोल रहे हैं, बोलिएगा फिर से। क्या बोल रहे हैं दिव्या, बताइएगा जरा एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़े। देखिए भाई, उसमें जो है आपको जो ऑप्शन को कमेंट वाला दिखाई पड़ रहा है, केवल आप वहां पर कमेंट वाले ऑप्शन पर। ठीक, बाकी इसमें जो आप हम लोग जो है यहाँ पर माइक लगाए रहते हैं, तो इस वजह से आपकी आवाज़ हम लोग सुन नहीं पाते हैं। जब हम लोग वो हटाते हैं उसके बाद ही हम लोग सुन पाते हैं। तो बात ये रहेगी कि आप लोग उसको लिख दिया करें, जब बोलने वाला हुआ करे तो वहाँ पर लिख दीजिए कि सर एक बात सुन लीजिए, हम लोग जो है यहाँ से माइक हटा लेंगे और आपकी बात सुन लेंगे। ठीक, तो जिस जैसे ही आपको कुछ बोल कर बताना हो, मान लिया वो बात आप लोग लिख नहीं सकते हैं, ठीक, बोल कर ही बताना है, तो आप कहिए सर 1 मिनट जो है बात सुन लीजिए, तो हम आप वहाँ से माइक जो है हटा लेंगे वहाँ से, और आपकी बात फिर हमें सुनाई पड़ेगी। ठीक, क्योंकि कुछ बातें होती है जो बोल के नहीं बताई जा सकती। मान लिया एक्स क्यूब आपको लिखना है, तो आप वहाँ पर कमेंट में कैसे लिखेंगे आकर के, तो वो आप बोलकर भी बता सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा वहाँ पर जो है कमेंट कर देना होगा कि सर 1 मिनट सुन लीजिए जरा। ठीक, तो चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करिए, बताइएगा, फिर हम सुनते हैं आपकी बात। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स को कर लेंगे कॉमन, तो कितना आ जाएगा हमारा x² माइनस का 3y² आ जाएगा, और अपान में हो गया x। ठीक, अपान में क्या हो गया x, और यहां से देखा प्लस y हम लोगों ने अलग कर लिया, देखना कितना आया 3x² माइनस का y² हो गया, और अपान कितना आया y। देखते हैं भैया क्या आने वाला है यार, y से y कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ। ठीक, अब देखते हैं कितना आता है हमारा, यहाँ से आ गया आपका x² माइनस का 3y² प्लस का 3x² माइनस का y²। अब हम लोग क्या करेंगे, 3x² और x² कितना हो गया 4x² हो गया, तो इसको लिखा हम लोगों ने 4x², 3y² कितना हो गया 4y², तो ये आ गया हमारा माइनस का 4y²। 4 हम लोगों ने अलग किया, कितना आया भैया x² माइनस y², और यही हमें सिद्ध करके दिखाना था। ठीक, यही हमें सिद्ध करके दिखाना था। ठीक, बताइए भाई समझ में आया है, जरा बताइए एक बार कंफर्म कराइए, आ गया समझ में। ठीक, जरा बताइएगा जल्दी से, आ गया हो क्वेश्चन, अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़े, अगर आपको कुछ पूछना रहेगा हो तो बताइएगा जरा। यस सर, ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं भैया, हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आ गया है समझ में तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए ठीक, देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। हाँ, देखते हैं भैया। देखिए अगर आपको तब भी अगर मान लिया क्लास में आप कोई चीज़ नहीं पूछ पा रहे हैं, नहीं आपका कंफर्म हो पा रहा है, तो आप उसको यूट्यूब पर पढ़ने के बाद भी उसको देखिएगा, फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, वहाँ पर अभी यही लेक्चर आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। ठीक, तो हम लोग चलते हैं इसके बाद। कराता यदि अल्फा और बीटा दो भिन्न समित संख्याएं हैं, ठीक, अल्फा और बीटा
अल्फा और बीटा दो भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं। ठीक, करा जहां मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, तब बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मापांक, ठीक, का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात करो। ठीक, ये हमसे पूछ रहा भैया। तो हम लोग इसके लिए देखना करते क्या है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा जरा भैया। देखते हैं। ठीक, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है और कह रहा है कि जो है इसका मान ज्ञात कीजिएगा। तो आसान क्वेश्चन है भाई, देखना किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, सुनिएगा जरा। देखते हैं यहां पर हम लोग सबसे पहले हमें इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इसको जो है इसमें हम लोग इसके अंश और हर में बीटा बार से गुणा करा लेते हैं। ठीक, क्यों कराते हैं वो आपको बात अभी बाद में समझ में आ जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, यहां से बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार बीटा लिखा और कहा अंश और हर में बीटा बार से गुणा करने पर, अंश और हर में बीटा बार से गुणा करने पर। ठीक भैया, देखते हैं जब हम लोग यहां पर बीटा बार से गुणा करेंगे, देखना आता कितना है हमारा, बीटा माइनस अल्फा बीटा बार, ठीक, बीटा माइनस अल्फा बीटा बार अपान 1 माइनस अल्फा बार बीटा बीटा बार। ठीक, ये हो गया आपका। चलिए अब देखते हैं, रौनक पटेल बहुत देर में क्लास ज्वाइन कर रहे हैं आप, हैं बहुत देर में क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। याद रखा करें कि आपकी क्लास का टाइम क्या है, नोटिफिकेशन तो आपको मिल ही जाती है, फिर आप लोग इतना टाइम क्यों लगा देते हैं भाई, हैं जल्दी से ज्वाइन हो जाया करिए। तो चलते हैं, देखते हैं भाई यहाँ से। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो बीटा बार हम लोगों ने कर लिया इसको इसी तरह लिखा रहने देंगे और नीचे जो हमारा बीटा बार लिखा हुआ है इसके हम लोग क्या करते हैं, अंदर में गुणा करा लेते हैं, हर वाले बीटा बार के अंदर गुणा करा देते हैं। देखते हैं क्या आता भैया आपका, बीटा माइनस अल्फा बीटा बार अपान, ये आपका आ जाएगा बीटा बार माइनस, देखना कितना आ जाएगा, अल्फा बार बीटा बीटा बार। ठीक, ये आपका आ जाएगा। और ये हमने इनके जो है ये दोनों अलग अलग कर लिए। ठीक, इनको हमने क्या कर दिया भैया, अलग अलग करा लिया। बताओ यहां तक भैया, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो जरा बताइएगा हमें। ठीक, अगर ना समझ में आ रहा हो तो बताइए, फिर हम अभी कंफर्म कर दें उसी चीज को। जल्दी से बताइएगा एक बार। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं भैया। ठीक, क्वेश्चन इजी है, तभी जो है हम लोग बहुत धीरे धीरे से इसको पढ़ रहे हैं। ठीक, बहुत स्लो स्पीड में है। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। यहां से देखिएगा, बीटा और बीटा बार इन दोनों की गुणा को हम लोग लिख लेंगे एक, लिखेंगे बीटा, पीछे हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन कर भी चुके हैं, इसका मान तो हो जाएगा एक। ठीक, और ये जो आपका जब देखना ये हो जाएगा एक, जरा ध्यान देना अब क्या बचेगा आकर के हमारा, ये आ जाएगा मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा दिव्या क्या बोल रहे हैं हम, वही 11 वाले चल रही कुछ नहीं, जो बोल रहे थे वही हमने कहा, देखिए क्या बोल रही है।
माइक आप रखिएगा भाई, आप लोग जो है कमेंट करते रहेगा, हम कमेंट पढ़ लेते हैं आपकी। देखिए क्या आएगा अब आपका यहाँ से। तो ये हो गया हमारा बीटा माइनस अल्फा और बीटा बार अपान, ये बीटा बार हमारा ऐसे ही रहेगा, अल्फा बार ऐसे रहेगा, और इसका मान तुम लोगों ने रख लिया एक। ठीक, अब जरा देखेंगे ये जो अलग अलग है दोनों का जो मापांक लिखा हुआ है, इसको हम लोग पूरा एक साथ लिख सकते हैं। पूरे का मतलब जो है ये अलग अलग बार लिखा हुआ, पूरे का एक साथ लगा सकते हैं। ये भी आपकी थ्योरम है। तो देखना हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ लो इसमें हम लोग थ्योरम का यूज करते चल रहे हैं। बीटा माइनस अल्फा माडा बीटा बार, अलग अलग दोनों का प्रमाण कर लेते हैं, अपान इसको हमने लिख लिया क्या, बीटा माइनस अल्फा पूरे का बार, और ये लिख लिया। अब देखना हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा लिखा हुआ बीटा माइनस अल्फा बटे पूरा आ गया हमारा कितना, बीटा माइनस अल्फा। ठीक, इसके बार को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी बार का जो है हम लोग ऐसे लिख लेंगे आकर के। तो ये बचा माडा बीटा, इसका भी बार हटा दिया और इस पर का भी बार हटा दिया। अब ये दोनों हमारे सेम सेम है, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। कितना आया, माडा बीटा आ गया। और हमें क्वेश्चन में दिया जा रहा था कि माडा बीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे आकर के कितना, 1 लिख देंगे। और यही भैया हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान ज्ञात करना था, तो इसका मान हमारा यही निकल कर आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जरा बताइए भाई, समझ में आ गया है? जल्दी से बताइएगा एक बार, जल्दी से बताइएगा। रौनक, दिव्या, जल्दी से बता दीजिएगा, आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? ठीक, रौनक पटेल, हाँ आ रहा है। दिव्या, हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग समझ जा रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप लोग पूछते रहिएगा। ठीक, तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लिखा हुआ है समीकरण, ठीक, लिखा हुआ है समीकरण 1 माइनस एक्स का मापांक की पावर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स के शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। के शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या जो है ज्ञात कीजिए। तो भैया ये भी क्वेश्चन आपका जो है सिंपल क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक, कठिन नहीं है क्वेश्चन ये भी। जरा पहले देख लेते हैं इस चीज को, क्या आने वाला है आपका। लिखा है 1 माइनस एक्स के मापांक की पावर एक्स। ठीक, देखना हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा भाई। लिखा हुआ 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 माइनस आई, 1 माइनस आई के मापांक की होल पावर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। ठीक, मूलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, देखिए पहले हम लोग इसका मापांक लेते हैं। बताइए मापांक कितना होगा, अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। आई का गुणांक माइनस का 1 था, माइनस का 1 का स्क्वायर वो भी तो 1 ही होगा प्लस का। और की होल पावर कितना है, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 की पावर एक्स। एक और एक कितना हो गया भैया, एक और एक कितना आ गया, √2 हो गया। यहाँ पर √2 की होल पावर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। अब हम लोग यहाँ से ये देखेंगे, जो ये हमारा √2 है, रूट को 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। घातों की गुणा हो जाती है, गुणा करेंगे तो 2 की पावर एक्स अपान 2 इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। अब देखा हमने क्या भाई, आधार समान है, आधार समान है घातों की तुलना करने पर। तो x अपान 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। देखना तिरक गुणा करा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4। अच्छा, हमें हमसे कहा जा रहा था कि इसका जो है, ध्यान दीजिएगा जरा, x अपान 2 इज इक्वल टू 2 नहीं यार, x अपान 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया। ठीक, घातों को हमें लेना था। x/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x। यहां से देखेंगे भैया, देखना कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, x इक्वल टू 2x हो जाएगा। इसको उधर लेकर के जाएंगे तो 2x माइनस x इक्वल टू आ जाएगा 0। देखना क्या क्या हमने x कॉमन कर लिया तो कितना बचा, 2 माइनस 1 कितना बचेगा, या 2x से x चला जाएगा, सिर्फ x बचेगा, इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो x का मान जो है 0 ही निकल कर आ जाएगा। ठीक,
और हाँ, इसमें कह रहा था कि ये शून्येतर पूर्णांक है। ठीक, शून्येतर पूर्णांक है, इसका मतलब हमें जो हल चाहिए वो अशून्य चाहिए, ठीक, जो शून्य नहीं होना चाहिए। तो लेके हम लोग यहाँ से इनसे क्या कहा जा रहा था, मूल ज्ञात करें, तो हम लोग क्या कहेंगे, मूल इसके कितने होंगे भैया, शून्य हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए, अब आपका जो है चैप्टर कंप्लीट होने वाला ही है। एक आध क्वेश्चन और भी जो आपके बचे हुए वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और फिर हम लोग जो एक छोटी एक्सरसाइज 5.2 आपकी छूट गई है एक्सरसाइज, ठीक, वो उसमें क्या करना था, ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करना था, उसको भी हम लोग उसका भी एक वीडियो बना लेंगे। फिलहाल आज की क्लास जो हम लोगों की कंप्लीट हो रही है यहाँ पर। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, फिलहाल आज के लिए इतना ही। समझ में आ रहा है भाई सभी के, क्वेश्चन समझ में आ गया है, ये भी जरा बता दीजिएगा एक बार, आ गया है? अगर कुछ पूछना हो, 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हो, अगर कुछ पूछना हो तो बताइए हमें। अगर आ गया हो समझे तो हम लोग क्लास एंड करेंगे। ठीक, आ गया है। पूछना तो नहीं है किसी को कुछ, अगर पूछना हो तो बता दीजिए, बता दीजिए, हमने जो है माइक को निकाल दिया है यहाँ से। अगर उसे पूछना हो तो आप बोल करके भी बता सकते हैं। बताइए भैया जल्दी से। ठीक, नहीं पूछना है भाई तो फिर चलिए, क्लास लिखी जा रही है। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग।